राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह कैसे ग्रह हैं, उनका स्वभाव कैसा है। चंद्रमा जब नवम में बैठते हैं तो नवम भाव किस चीज के लिए हम देखते हैं, और नवम में बैठकर चंद्रमा की दृष्टि किस भाव पर जाती है, वहां से चंद्रमा कैसे परिणाम देते हैं, चंद्रमा की दृष्टि कौन सी होती है। आपके बारे में हमने कुछ लिखा है, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में आप जन्म लेंगे, नया कुछ करना चाहते हैं, आपके जीवन में संघर्ष और फिर क्या, जीवन साथी से आपके संबंध कैसे होंगे, कैसा होगा आपका चरित्र, आपको जीवन में रिस्क लेना है या नहीं लेना है, संतान कब और क्या होगा संतान का, आगे बढ़ो मगर धीरे धीरे, करियर का चुनाव आप क्या करेंगे, मान सम्मान व सहयोग कैसा मिलेगा आपको। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम बीच बीच में कुछ ऐसे टिप्स भी आपको बताएंगे जिससे आपको चंद्रमा अच्छे परिणाम देने लगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मन को चलायमान कर देता है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध मन से है, चंद्रमा का संबंध माता से है। अब क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा का संबंध मन से, आपके धन प्रॉपर्टी से भी है। अब जब चंद्रमा नवम भाव में बैठ जाते हैं, नवम भाव किस चीज के लिए देखा जाता है, नवम भाव आपका भाग्य भाव है। क्या नवम में बैठकर चंद्रमा आपके भाग्य को उजागर करेंगे या फिर आप जीवन भर संघर्ष करेंगे, क्या होगा आपकी पूरी कहानी में। बचपन से बात करते हैं, जब आप छोटे हैं, आपने जन्म लिया है तो एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया है जहां दो पैसे अच्छे परिवार के पास हैं, मान सम्मान समाज का उनके पास है, समाज में लोगों के साथ उठना बैठना उनका अच्छा है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। फिर जब नवम में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको पढ़ाई तो कराएंगे और पढ़ेंगे भी, आप अच्छा पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर कुछ नया करने का जज्बा चंद्रमा डाल देते हैं। चंद्रमा जब नवम में बैठते हैं तो बताइएगा जरूर, लगभग 13 से लेके 20-24 वर्ष की आयु के बीच आप अपोजिट सेक्स से घिरे रहते हैं, यानी जो दूसरे विपरीत लिंग के, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग के लोग आपको घेरे रखेंगे, आप पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग की महिलाएं आपको घेरे रखेंगी। आप चाहे अपने स्कूल में रहें, कॉलेज में रहें या अपने करियर में शुरुआत करें, वहां पर आपको एक ऑरा अपोजिट सेक्स का मिलता है, क्योंकि चंद्रमा नवम में बैठे हैं। और नवम में बैठकर चंद्रमा आपका मन क्रिएटिव कर देते हैं। आप कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं जीवन में, आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक ऐसा क्रिएटिव काम करूं कि मेरा लोगों के सामने एक नाम बन जाए, लोग मुझे मेरे काम से जाने, मुझे मेरे नाम से जाने, मेरी फेमिसिटी हो, लोग मुझे पहचाने कि अरे वो व्यक्ति है। आप ऐसा चाहते हैं क्योंकि चंद्रमा आपके नवम में बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलता रहता है कि मैं क्या नया करूं। लोग वहां तक पहुंचते भी नहीं है जो चीजें आप करके दिखा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जब आप अपने करियर में जाते हैं तो करियर में आप वो कार्य करना पसंद करते हैं जो क्रिएटिविटी से सीधा जुड़ा हुआ है, और लोग आपकी क्रिएटिविटी को इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या बेवकूफी लेकर बैठ गए, पता नहीं ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो क्या बदलेंगे भाग्य आपका चंद्रमा? जी हाँ, अभी बताएंगे आपको। जब चंद्रमा नवम में बैठे हों तो समझ जाइएगा चंद्रमा आपको कुछ नया कराना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव कराना चाहते हैं, और आपकी क्रिएटिविटी को लोग समझेंगे नहीं, लोग सोचेंगे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वही लोग जो आज आपके साथ खींचातानी कर रहे हैं, जो आज आपको गलत साबित करने पर तुले हैं, कल वही लोग आपको सैल्यूट करेंगे जब आप अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जो लोग संघर्ष से गुजर रहे हैं वो जरूर लिखिएगा कमेंट में, संघर्ष लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हैं। संघर्ष है तो परेशान ना हो,
क्योंकि चंद्रमा नवम में बैठकर आपको हिम्मत भी देते हैं, मन में डर बिठाते हैं लेकिन हिम्मत भी देते हैं कि आप उस कार्य को कर पाएंगे। चंद्रमा एक छोटा ग्रह नहीं है, चंद्रमा बहुत बड़ा ग्रह है। कुंडली में चंद्रमा का बड़ा रोल माना जाता है। और चंद्रमा जब नवम के होते हैं तो आपको बड़ी बड़ी चीजें कैसे आप छोटी कर देते हैं पता भी नहीं होता। आप अपने करियर का चुनाव खुद से करते हैं। करियर में मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी को ही चुनाव करते हैं, और यदि आप क्रिएटिविटी का ही चुनाव करेंगे और क्रिएटिव कार्यों में ही आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी होता है। चंद्रमा आपको लाभ पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं, जब चंद्रमा नवम में बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके किस भाव पर जाती है? ये दृष्टि चंद्रमा की जाती है आपके पराक्रम भाव पर, आपके छोटे भाई बहनों के भाव पर। आपका समाज में मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होते हैं, आप इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब इमोशन की बात आई है तो इमोशन की बात में एक और बात कहेंगे कि क्या चंद्रमा जब आपके नवम में बैठे हैं आप इमोशनली केवल अपनी फैमिली से ही कनेक्ट रहेंगे, अपने भाई बहनों से ही कनेक्ट रहेंगे, या किसी और से भी कनेक्ट होंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल इमोशनली कनेक्शन बनाएंगे। किसके साथ? अपने अफेयर के साथ। और फिर आप कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि क्या मैं इनसे अलग हो पाऊंगा? आप अपने आसपास काम करने वाले लोगों के साथ, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उनके साथ एक ऑरा तैयार कर लेते हैं। आप अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे स्थापित करते रहते हैं जिसके बारे में आपको भी पता नहीं होता। वो कनेक्शन आपको कई बार शादी के मोड़ तक ले जाता है। अब जब शादी के मोड़ तक ले जाता है तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा, सोचिएगा जरूर, क्या मुझे उनसे वाकई में शादी करनी है या नहीं करनी है। सोचकर निर्णय लीजिएगा, जल्दीबाजी ना करें। अब चंद्रमा जब नवम में बैठे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको दे रहे हैं, तो आपकी शादी का समय आ जाता है और आप शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शादी करते हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध कैसे होंगे? जीवन साथी के साथ आपके शुरुआती दौर में संबंध कुछ अच्छे नहीं होंगे। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर आपस में खटपट रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय बीतता जाएगा, आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होने शुरू हो जाएंगे और एक आप ऐसी लाइफ जिएंगे, एक ऐसा जीवन को एंजॉय करेंगे जिसमें आप महसूस करेंगे कि हाँ, मेरा जीवन साथी मेरा अपना है। आपका जीवन साथी बहुत अच्छा है। अपने जीवन साथी को थोड़ा करीब से जानिए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, उनके अनुसार थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए। जो इमोशनल कनेक्शन आपने बाकी लोगों के साथ बनाया हुआ है, थोड़ा सा कनेक्शन अपने जीवन साथी के साथ भी बनाकर देखिए, तो आपको लाभ होगा। जीवन में जब आप कार्य करेंगे तो जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष जरूर देते हैं चंद्रमा, लेकिन यदि आपने अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखा, यदि आपने अपना चरित्र बिगाड़ लिया, तो फिर चंद्रमा आपको कुछ भी हासिल नहीं होने देंगे। आपका जीवन साथी, आपका कार्य क्षेत्र, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, सब कुछ चंद्रमा आपको खत्म कर देंगे, क्योंकि नवम का चंद्रमा आपको अफेयर में डालने के साथ आपके चरित्र पर भी निशान लगाता है। सावधान रहना। और जो लोग कुछ गलत कर चुके हैं, जिनके साथ कुछ गलत हो चुका है, वो भी कमेंट में लिखिएगा, लिख दीजिएगा, हाँ कुछ गलत हुआ है, हम समझ जाएंगे कि आप किस मोड़ से गुजर रहे हैं। वो लोग भी परेशान ना हो। आप थोड़ा सा फिर से अपने आप को कंट्रोल करो, फिर से अपनी हिम्मत को जागृत करो, फिर से अपनी स्किल को पहचानो कि आपके पास क्या है। आपको कुछ नया करना है, डिफरेंट करना है, अपने आप को पहचानो और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो चंद्रमा आपको सब कुछ देंगे जिससे आप वंचित रह गए थे। थोड़ा सा अपने आप को समझना है। जब यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो बच्चों के बारे में हम बात करेंगे रिस्क आपको लेना है जीवन में या नहीं लेना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, चंद्रमा नवम में बैठकर जैसे अलग अलग तरीके का परिणाम दे रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि चंद्रमा अन्य भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, या आपके किसी मित्र, आपके परिवार या किसी बच्चे के भाव में चंद्रमा कहीं और बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे, आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आप
यहाँ हमारे चैनल पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। न सिर्फ चंद्रमा का बल्कि अन्य ग्रह भी सभी 12 के 12 घरों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जरूर देखिएगा और वहाँ भी वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ भी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए, चंद्रमा जब नवम में बैठते हैं तो आपको कहते हैं कि आप जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ो, जल्दीबाजी बहुत है आपके पास, आगे बढ़ो मगर धीरे धीरे। क्यों कहा हमने? क्योंकि आपको बहुत जल्दी है अमीर बनने की, बहुत जल्दी है कुछ नया करने की, बहुत जल्दी है फेमिसिटी पाने की, बहुत जल्दी है समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बड़ा करने की। आप चाहते हैं कि मेरा समाज में इतना बड़ा नाम हो कि दुनिया में किसी व्यक्ति का ना हुआ हो। होगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ो, संभल कर आगे बढ़ो। चंद्रमा यदि नवम में बैठकर आपको देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। अगर तेजी से आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, अगर जरा सा भी रिस्क लेने की कोशिश की, तो वो रिस्क आपके लिए भारी पड़ सकता है। चंद्रमा आपको डुबा सकते हैं, चंद्रमा आपसे वो सब छीन सकते हैं। फिर आप कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हे प्रभु, चंद्रमा किसी के भी भाग्य भाव में ना हो। और यदि आप संभल कर चलते रहे तो आप कहेंगे कि चंद्रमा सभी के नवम भाव में होना चाहिए और हमें सब अच्छे परिणाम मिले हैं। यदि आप धीमी गति से चले और चीजों को संभल कर आगे बढ़े तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। बात करेंगे आपकी संतान की। संतान होगी या नहीं होगी? होगी तो कब होगी? क्या होगा संतान के साथ? देखिए, संतान आपको हो सकता है शादी के कुछ वर्षों के बाद हो, बहुत जल्दी ना हो। और यदि जल्दी हो जाती है तो आपके बच्चों के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर जुड़ी रहती है, लेकिन वो समस्या बहुत लंबी नहीं होगी। थोड़े समय के बाद वो समस्या भी ठीक हो जाती है। और यदि बच्चे देरी से हुए तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। तो निश्चित ही आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन में उथल पुथल समाज का, प्रकृति का एक नियम होता है। सभी चीजें एक साथ हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन जब चंद्रमा नवम में बैठते हैं तो आपको सुधरने का और बिगड़ने का दोनों ही मौके देते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको सुधरना है या बिगड़ना है, अपने करियर को उड़ान देनी है या रोक देना है। अब क्या करें कि जिससे चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम दे? देखिए, यदि आप चाहते हैं चंद्रमा के अच्छे परिणाम आपको मिले, नवम में भाग्य भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो सच्चे मोती की अंगूठी आप अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करें। यदि आप स्त्री हैं तो आप उल्टे हाथ में धारण करें, और यदि आप पुरुष हैं तो सीधे हाथ में धारण करें। नित्य प्रतिदिन चंद्रमा के दर्शन करके आप सोएं, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और मेडिटेशन और योगा आप निरंतर करें, चंद्रमा ऐसा करने से भी आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। आप कोशिश करें प्रत्येक दिन भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें, मंदिर जरूर जाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें, दूध डालकर अर्पित करें, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, और जो भी आपकी श्रद्धा हो भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देने शुरू कर देता है। और यदि चंद्रमा नवम में बैठा है तो आपका भाग्य चमक भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपसे कितने प्रतिशत वीडियो जुड़ी हुई है, परसेंटेज जरूर लिखें, हम समझ जाएंगे। आपके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट्स होते हैं उनका सभी का हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आपके लिए हम नई नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।